अभ्यास के लिए तैयार। जैसा सर बैठे हैं बैठ जाएं, ध्यानात्मक स्थिति में बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें। अब पूरा शरीर सीधा हो, मेरुदंड सीधी। कैलाश की आईडी से जो जुड़े हैं, देखिए हाथों की स्थिति कैसे बनाए हैं। हाथों की स्थिति सर का देखिए, हाथ जो है घुटने के ऊपर रहता है, ऐसे घुटने के बाहर नहीं रहता है। जो लोग हाथ को घुटने के बाहर रखे हैं, कोहनी मुड़ी हुई है। सर को देख के अपना पोस्चर सही कीजिए, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। जो कैलाश की आईडी से जुड़े हैं, ध्यान दीजिए सर का कैसे है हाथ। आपका हाथ देखिए, हाथ देखिए, इनका एल्बो मुड़ा हुआ है, दोनों हाथ की हथेली घुटने के ऊपर है ना एकदम। हाँ, ऐसे बाहर नहीं रखते हैं। चले, लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें। पूरी सजगता श्वास प्रश्वास पर बनाएं। मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी है। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी पूरी प्रश्वास करें। ओम का ध्यान करें, ओम का ध्यान कर लीजिए पूर्ण भाव के साथ। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सांस भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सूर्य नमस्कार के मंत्रों को दोहराएंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन पूछा जाता है, तो इसे याद करने का भी अभ्यास करें। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः।
कुमारिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की हथेलियां रगड़ लें। चेहरे पे लगाएं। धीरे से आंखें खोल लें। चलिए, आज हम कुछ नया अभ्यास अभी कर रहे हैं, बैठकर किए जाने वाले अभ्यास, जिसमें हम करेंगे मेरु वक्रासन, पश्चिम उत्तानासन, ये आसन करेंगे। और एक पवनमुक्तासन भाग 1 का आसन जुड़ा है, पूर्ण तितली आसन। फिर वज्रासन समूह के अभ्यास कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैठकर किए जाने वाले जो अभ्यास है उसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वक्रासन, मेरु वक्रासन है। तो मेरु वक्रासन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। सर को आप लोग देखिए, सर का पोजीशन जैसा रहेगा वैसे बनाना है। मेरु मतलब होता है स्पाइन, है ना, मेरुदंड। वक्र मतलब उसे घुमाना। तो देखें कैसे करेंगे हम। इस प्रकार दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठेंगे, पैर लंबा किए हुए हैं। अब राइट पैर के पंजे को हम लेफ्ट पैर के बाहर घुटने के पास रख देंगे। ये है पहली स्थिति। हमने पैर को मोड़ा और लेफ्ट पैर के घुटने के बाहर राइट पैर का पंजा रखा है और राइट पैर का घुटना सीधा है। अब जो हाथ कमर के पास है, लेफ्ट हैंड, उसे वहीं रखेंगे और जो दायां हाथ है उसे हम ऐसे लाते हुए हम यहाँ पर जंघे के पास, सर पीछे थोड़ा देख लीजिए, हाँ, ये स्थिति रहेगी। बायां हाथ अधिक पीछे रहता है, दायां हाथ यहीं पर। अब हम मेरुदंड को घुमाते हुए अधिकतम पीछे देखने की कोशिश हम करते हैं। श्वास स्थिति में बाहर रहती है। जब हम घूमे हुए हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो श्वास बाहर है। फिर धीरे से हाथ को पीछे ले आएं और पैर को सीधा खोल लें। मेरु वक्र आसन एक बार फिर से देख लें। बाएं पैर को ठीक वैसे ही मोड़ें और राइट घुटने के बाहर ले आएं। बाएं हाथ को दाएं जंघा के पास ऐसे रख लें। अब श्वास छोड़ते हुए हम अधिकतम पीछे की ओर मुड़ते हैं। हाथ कोहनी पीछे मोड़ेंगे नहीं, हाथ पे वजन नहीं देंगे, स्पाइन को अधिकतम मोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे से श्वास भरते हुए हाथ को पीछे ले आए, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा कर लें। चलिए साथ साथ करेंगे। मेरु वक्रासन के लिए तैयार। सबसे पहले हम राइट पैर को मोड़ेंगे। राइट पैर को मोड़ लें, लेफ्ट पैर के घुटने के बाहर क्रॉस कर दें। पंजा सीधा रखें, घुटना सीधा रखें। घुटना देखिए, सर का घुटना सीधा है, वैसे सीधा रखिए। आकाश के आईडी से जो जुड़ी हैं, पालथी के जैसा क्यों की हैं, हाँ ऐसे कीजिए, बढ़िया। घुटना इनका देख रहे हैं ना सब। आप लोग झुका के क्यों रखते हैं, पालथी के जैसा। घुटना सीधा कीजिए। अब जो दायां हाथ है, राइट हैंड है, उसकी हथेली को बाईं जंघा के पास रख दें। नितंब के पास या जंघा के पास रखें ऐसा। अब हम हाथ पे जोर नहीं देंगे, स्पाइन को पीछे मोड़ते हुए अधिकतम देखेंगे। देख पा रहे हैं, ऐसा कर पा रहे हैं, स्पाइन पे जोर हो रहा है, गले में। धीरे से वापस आ जाएं। फिर पैर खोल लीजिए। लेफ्ट पैर को वैसे ही क्रॉस कराएं, बाएं पैर को वैसे कराएं। फिर बाएं हाथ को दाएं नितंब के पास ले आएं और बढ़िया सा श्वास छोड़ दें और पीछे की ओर मुड़ें। हाथ सीधे हो, जो पीछा हाथ पीछे रखे हैं वो सीधा हो, केवल स्पाइन को मोड़े। अधिकतम पीछे देखने जैसा अभ्यास करें। धीरे से वापस आ जाएं। ऐसा कर पा रहे हैं क्या, सब हो रहा है? आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या लाभ होगा, है? जी मैम। देखिए, अगर हम अच्छे से करेंगे, स्पाइन पर जोर दे देते हैं,
तो ये मेरुदंड को लचीला बनाता है ना। और जो अकड़न जैसी समस्या रहती है पीठ में, कमर में, उसे भी दूर करता है। वापस आए, फिर से करेंगे एक एक बार। वेरी गुड। दाएं पैर को मोड़ लिया हमने और बाएं घुटने के पास रखा, और दाएं हाथ को हमने नितंब के पास या जांघ के पास रखा, और उसी साइड हम श्वास छोड़ते हुए मुड़ के देख रहे हैं। आरती कीजिए। आपका ठीक नहीं बन रहा था, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। आकाश के आईडी से जुड़ी हैं वो और पीछे देखिए और ट्विस्ट कीजिए, घुमाइए अपने शरीर को। और ये कौन है? भुवनेश्वरी। उल्टा हाथ उल्टा पैर है, जिधर हाथ रखे उधर मुड़िए। जो हाथ पीछे है उसी साइड मुड़ के देखना है। आप उल्टे साइड नहीं मुड़ रहे हैं, जो हाथ है उसी साइड मुड़िए, राइट साइड मुड़िए। हाँ, वापस आ जाएं सब। जो हाथ पीछे रहता है उसी साइड मुड़ना है ना। कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बढ़िया से देखिए। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर के घुटने के बाहर हमने क्रॉस किया, राइट हैंड पीछे है, और बाएं हाथ को हमने दाई जंघा के पास रखा और दाईं ओर मुड़ के देखेंगे। बढ़िया। वापस आ जाएं। मैम आवाज दब गया है, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, चलिए, ये हमने किया मेरु वक्र आसन। अब दूसरा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन है ना। इसमें दो शब्द है, पश्चिम और उत्तान। पश्चिम मतलब पीठ का भाग, उत्तान मतलब खींचना। इसमें हम पीठ के भाग को हम खींचने जैसा अभ्यास करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तानासन की सावधानी जान लीजिए। जिनको कमर दर्द हो, साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, या मेरुदंड से संबंधित किसी भी प्रकार की विकृति हो, है ना, चोट हो, ऑपरेशन हुआ हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो उन्हें बिल्कुल ना कराए इसका अभ्यास, इससे वो पेन बढ़ेगा। और जो हाई बीपी वाले हैं या अल्सर हार्निया के रोगी हैं, तो ऐसे लोगों को भी नहीं कराना चाहिए। लाभ क्या होते हैं इसके? तो ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, पेट की अतिरिक्त चर्बी घटती है, हाथ और पैर की पेशियां तंत्रिकाएं मजबूत होती है, और महिलाओं के लिए अच्छा माना गया है। मेंसेस से संबंधित जो भी दिक्कतें होती है उन्हें दूर करने में ये सहायक होता है। रक्त का प्रवाह सिर की ओर बढ़ता है, बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। चलिए, तो इसका हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पाँव को मिला के इस प्रकार रखें। दोनों पाँव मिले हुए हैं, सीधा है, दोनों हाथ घुटने के ऊपर है। सांस भरते हुए दोनों हाथ को हम ऊपर उठा लेते हैं, खींच लेते हैं। पीछे की ओर थोड़ा झुक जाएं, खींचते हुए हाथ को रखें, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से अधिकतम सामने झुकें, और अंतिम स्थिति में दोनों हाथ से दोनों पाँव को पकड़ लें, और अधिकतम अपने आप को सामने की ओर खींचते हुए अंतिम स्थिति में माथे को घुटने के ऊपर लगाने की कोशिश करें। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठें, खींच के रखें हाथ, सभी करिए साथ साथ, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से सामने झुकिए, कमर से सामने की ओर धकेलिए अपने आप को, और अंतिम स्थिति में दोनों पाँव को पकड़ लीजिए दोनों हाथ से। अंगूठे को पकड़ पाते हैं तो अंगूठे को, पाँव को पकड़ पाते हैं तो पाँव को, और अपने आप को अधिकतम सामने की ओर खींचिए। इतना खींचिए कि आपका पेट, छाती, माथा आपके पैरों में लग जाए, और इस स्थिति में आपके पैर ऊपर न उठे, घुटने उठे ना, इसका ध्यान रखेंगे। धीरे से ऊपर उठ जाएं सांस भरते हुए,
और आप लोग अभी मत कीजिए, एक बार देखिए पश्चिमोत्तानासन की अंतिम स्थिति क्या होती है। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर खींच के रखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से झुकेंगे, दोनों हाथ से पहली तर्जनी उंगली से अंगूठे को इस प्रकार क्रॉस कर देते हैं, पकड़ लेते हैं अंगूठे और तर्जनी से, और उसके बाद खींच के कोहनी को जमीन में लगा देते हैं और माथे को, सिर को घुटने में। ठीक है, ये स्थिति है पश्चिमोत्तानासन की। धीरे से फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। चलिए अब साथ साथ करेंगे आप सब अभ्यास, बहुत अच्छा अभ्यास है, नियमित करना चाहिए। दोनों हाथ को ऊपर उठा लें सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए कमर से अधिकतम सामने की ओर झुकने की कोशिश करें। अधिकतम है ना, सामने की ओर झुक जाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें। एक अंतिम बार सांस छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन, सामने झुकें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए हाथ को ढीला छोड़ दें, है ना, और दंडासन में बैठ जाएं, पैर को शिथिल कर लें। विश्राम के पश्चात अब हम पूर्ण तितली कर लेंगे। पूर्ण तितली का आसन का अभ्यास करेंगे। सभी करिए पूर्ण तितली, सभी को पता है। पैरों को इस प्रकार मोड़ें, दोनों हाथ से इस प्रकार पाँव को बांध लें ताकि पाँव आगे न खिसके। कमर गर्दन सीधी रखें और कमर से निचले भाग को हम तितली के पंख के जैसे घुटने को ऊपर नीचे करने जैसा अभ्यास करते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है तंत्रिकाओं के लिए, पैर की तंत्रिकाओं को मजबूत करता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र को, है ना, पैरों में जो रक्त का प्रवाह है सुदृढ़ करता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, नियमित इसका भी अभ्यास करना चाहिए। भले सूक्ष्म अभ्यास के अंतर्गत आता है लेकिन इसके लाभ बहुत अधिक होते हैं। इसमें श्वास सामान्य रहती है। धीरे धीरे गति बढ़ा लीजिए, अधिकतम घुटने को नीचे जमीन से लगाने की कोशिश करें। पैर अगर आगे के सकता है तो और अंदर कर लें। ओके, विश्राम दें। पैर को सीधा सामने करें, थोड़ा हिला लीजिए, रिलैक्स करें। अभी हमने किया, पहला आसन किया मेरु वक्रासन, दूसरा पश्चिमोत्तानासन और तीसरा पूर्ण तितली आसन। अगला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन समूह के दो आसन हैं, सिंह गर्जनासन और मार्जरी आसन। इसका अभ्यास करेंगे। ये दर्शन के आईडी से कौन जुड़े हैं? कल्याणी जुड़े हैं क्या? जी। हाँ, तो आप अपना माइक हमेशा म्यूट रखा कीजिए, है ना। कल्याणी। जी मैडम। जी मैडम कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम वज्रासन समूह के दो आसन करेंगे, जिसमें हम करेंगे मार्जरी आसन और सिंह गर्जनासन। मार्जरी आसन का अभ्यास पहले करेंगे। मार्जरी का अर्थ होता है बिल्ली, है ना, संस्कृत में बिल्ली को मार्जरी कहा जाता है। तो चलिए एक बार देखिए पहले सर को, उसके बाद करना है आप लोगों को। पहले सर करते हुए दिखेंगे तो उसे ध्यान से देखें। सबसे पहले हम घुटने के बल खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ को, हथेली को जमीन में रख देते हैं, चेस्ट के नीचे। ऐसा हम बैठते हैं, मतलब ऐसा आते हैं तो हमारी दोनों हाथ की हथेली कहाँ हो? छाती के जस्ट नीचे।
और दोनों हाथों में चेस्ट या कंधे इतना गैप हो, ना अधिकतम ना कम, है ना। दोनों हाथ को एकदम